देखिए, हमारी डबल इंजन की सरकार ने इस प्रकार का सिस्टम यहाँ खड़ा किया है। मैंने कहा है अभी अपने भाषण के अंदर कि मनोहर लाल जी ने गुड गवर्नेंस का अगर उदाहरण पूरे देश के अंदर देखने को मिलता है तो हरियाणा के अंदर मिलता है। इतने ज़बरदस्त काम किए हैं, चाहे बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार, और चाहे आयुष्मान कार्ड के साथ चिरायु कार्ड, और चाहे आवास योजना के साथ और जोड़ करके उनको मकान देने की बात, और चाहे हर घर के अंदर भाइयों 24 घंटे बिजली पहुंचाने की बात, ये हमारी सरकार ने लगातार किया है। और अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है कि हर घर के अंदर पीएम सूर्य योजना के माध्यम से सोलर पैनल लगा करके उनका बिजली का बिल भी फ्री करने का एक संकल्प लिया है। और हर व्यक्ति के घर में जब ये संकल्प 2024 का है, हमारी सरकार आएगी, हर घर के अंदर सोलर पैनल लगा करके उसके बिजली के बिल को भी जीरो किया जाएगा और उसका रेट भी उसको मिलेगा, उसका इनकम का साधन भी खड़ा होगा। ये हमारी सरकार ने इसके अंदर संकल्प लिया है। और भी बहुत सारे संकल्प लिए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जिन बुजुर्गों की आयु 70 वर्ष की हो जाएगी उनको हम आयुष्मान कार्ड का लाभ देंगे, ये संकल्प भी लिया है। दिग्विजय चौटाला ने कहा है कि अभी भी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के इशारों पर प्रदेश को लूटा जा रहा है। कल भिवानी में ये बात कही। दुष्यंत चौटाला ने आज ये कहा है कि जो फसल खरीद की व्यवस्था है, दुष्यंत चौटाला अपने गिरेबान में जाके देखे कि हमने क्या किया है क्या नहीं किया है। उसके खुद के विधायक वो किस प्रकार के बात विधानसभा के अंदर ही उसके खिलाफ बोली है, ये हमने नहीं बोली है, उसके विधायकों ने बोली है। उसको समझना चाहिए कि मेरे विधायक जो मेरे सिंबल के ऊपर वो चुन करके आए और वही मेरे विधायक मेरे ऊपर भ्रष्टाचार को लेकर के उन्होंने उसके ऊपर भला बुरा कहा है। उसको समझना चाहिए यहाँ ट्रांसपेरेंसी आधार के ऊपर ये सरकार काम करती है। ये चाहे मनोहर लाल जी की सरकार है आज, चाहे मैं इसके अंदर मुखिया के तौर के ऊपर देख रहा हूँ, भ्रष्टाचार से किसी प्रकार का समझौता नहीं है। कोई भी व्यक्ति है अगर भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई सरकार करेगी। आपने जैसे कहा कि उनके विधायकों ने भ्रष्टाचार की बात की उनके खिलाफ, क्या नहीं, ये विधानसभा के अंदर उनके विधायक बोल रहे हैं। देखिए, उनके विधायक ही उसके खिलाफ खड़े हुए हैं, कोई और नहीं। हमने कहा है जीरो टॉलरेंस। अगर हमारे पास अगर कोई एप्लीकेशन आती है बिल्कुल उसकी जांच कराएंगे। सपा विपक्ष ये कह रहा है कि जिस तरह से बीजेपी के प्रत्याशियों का हर जगह विरोध किया जा रहा है कि जनता जो है अपना फैसला जो है पहले ही सुना चुकी है। कहीं कोई विरोध नहीं है। कितना जबरदस्त किसान के हित के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है। आज मैंने जिसका जिक्र किया है 6,000 रुपये एक साल के अंदर किसान के खाते के अंदर पहुंचाने का काम किया है। ये हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया है। कांग्रेस के समय का किसानों का जो मुआवजा था, इनके समय के अंदर 2 रुपये का चेक, 5 रुपये का चेक, किसान के साथ बद्दा मजाक करने का काम कांग्रेस की पार्टी ने किया है। और 267 करोड़ रुपया जो किसानों का मुआवजा रुक गया था, कांग्रेस की सरकार के अंदर देना था, नहीं दे पाए थे, वो मुआवजा भी मनोहर लाल जी ने देने का काम किया। 10 वर्षों के अंदर कांग्रेस ने अगर किसान की हरियाणा प्रदेश के फसल का खराबा हुआ तो इन्होंने 1100 करोड़ रुपए दिया। और हमने इस 9.5 वर्ष के कार्यकाल के अंदर अगर हरियाणा प्रदेश के किसान की फसल का खराबा हुआ तो 12,500 करोड़ रुपया किसान तक पहुंचाने का काम किया है। किसान जो है ओलावृष्टि से जो फसल खराब हुई है उसके मुआवजे की मांग को लेकर लामबंद हुए थे जब आप आ रहे थे और उन्होंने रास्ता रोकने की भी कोशिश की थी, आप कुछ कहना चाहिए? नहीं, देखिए, ये आपके पास जानकारी कहाँ से आई है मुझे नहीं मालूम। मैं स्वयं उन गाँव का दौरा करने के लिए गया था और उन गाँव के अंदर मैं गया, किसानों से मिला, फसल देखी मैंने जहाँ ओलावृष्टि हुई थी, और मैंने तुरंत अधिकारियों को जो क्षतिपूर्ति पोर्टल है उसको खोलने के आदेश दिए। हमने तुरंत सभी पटवारी, तहसीलदार, कानूनगो उसको आदेश किए कि वो